सॉलिड तीन टाइप के होते हैं: क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिपीटेशन सॉलिड के पूरे वॉल्यूम में रहता है। जैसे यह एक 1D स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में सभी एटम सेम हैं और इक्वल डिस्टेंसेस से सेपरेट हो रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस रिपीटेशन को पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में यह पीरियोडिसिटी इन्फिनिट लेंथ तक बनी रहती है, जिस वजह से पूरा सॉलिड एक ही सिंगल क्रिस्टल लगता है। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को सिंगल क्रिस्टल भी कहते हैं। अगर इसे एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल से समझें तो इस स्ट्रक्चर में एटम्स का 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिट लेंथ तक सेम पीरियोडिसिटी का है। वहीं कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की पीरियोडिसिटी तो होती है, लेकिन इन्फिनिट लेंथ तक की नहीं, बल्कि यह पीरियोडिसिटी छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। ऐसे सॉलिड्स को पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं। जैसा कि इस स्ट्रक्चर से क्लियर है कि क्रिस्टल में पीरियोडिसिटी तो है, लेकिन एक डिस्टेंस के बाद यह पीरियोडिसिटी ब्रेक हो जाती है। इन टुकड़ों को ग्रेन कहते हैं। हर ग्रेन अपने आप में एक सिंगल क्रिस्टल होता है, लेकिन दो अलग अलग ग्रेन के बीच किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता। ग्रेन्स के बीच के जंक्शन को ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ। वहीं कुछ सॉलिड्स में किसी भी तरह के एटॉमिक स्ट्रक्चर की पीरियोडिसिटी नहीं होती है। ऐसे सॉलिड्स को नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। कोई भी सॉलिड किस टाइप के होंगे यह उनके फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। जब भी किसी मटेरियल को उसके लिक्विड या मोल्टेड फेज से कूल डाउन किया जाता है तो उसके एटम्स खुद को अरेंज करने लगते हैं। इस अरेंजमेंट में लगने वाला टाइम ही यह डिसाइड करता है कि सॉलिड क्रिस्टलाइन होगा या नॉन क्रिस्टलाइन। अगर किसी मटेरियल को उसके लिक्विड फेज से बहुत ही स्लोली कूल डाउन किया जाए तो एटम्स को एक हाईली ऑर्डर में अरेंज होने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, जिससे वे ठंडे होकर क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। यही वजह है कि बहुत से क्रिस्टल्स को माइंस के जरिए निकाला जाता है। धरती के नीचे हजारों सालों तक रहने की वजह से, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इनके एटम्स एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, जैसे डायमंड। वहीं अगर मटेरियल को बहुत ही रैपिडली कूल डाउन किया जाए तो एटम्स को अरेंज होने का टाइम नहीं मिल पाता है और वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। लेकिन अगर कूलिंग की रेट ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम, तो ऐसे में एटम्स अरेंज तो होंगे, लेकिन उनका यह अरेंजमेंट लोकलाइज्ड होता है। ऐसे में वो ग्रेन्स बना लेते हैं और पूरा सॉलिड पॉलीक्रिस्टलाइन बन जाता है। क्रिस्टल्स के कई प्रॉपर्टीज में से एक है उनका वेल डिफाइंड शेप एंड स्ट्रक्चर। एक सॉलिड में फेसेस, कॉर्नर्स और एजेस होते हैं, लेकिन इनके नंबर रैंडम नहीं होते, बल्कि एक वेल डिफाइंड रिलेशन में होते हैं। जैसे एक क्यूबिक क्रिस्टल में 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस और 6 फेसेस होते हैं। क्रिस्टल में इन फेसेस, कॉर्नर्स और एजेस को इस फॉर्मूले से बताया जा सकता है। अगर किसी सॉलिड में 6 फेसेस और 8 कॉर्नर्स हो तो उसमें 12 ही एजेस होंगी। नाउ कम टू द यूनिट सेल। यूनिट सेल किसी क्रिस्टल सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट होती है। इनके रिपीटेशन से एंटायर क्रिस्टल को फॉर्म किया जा सकता है। एक तरह से इसे क्रिस्टल की स्मॉल रेप्लिका भी कहते हैं। एक यूनिट सेल जिस तरह की होगी उसके रिपीटेशन से क्रिस्टल भी उसी तरह का फॉर्म होगा। एक यूनिट सेल को लैटिस पॉइंट्स के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लैटिस और लैटिस पॉइंट्स की। लैटिस इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट होता है जो किसी क्रिस्टल में एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करता है। जैसे यह एक क्यूबिक लैटिस है। इस लैटिस के कॉर्नर्स, जिन्हें डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, ये लैटिस पॉइंट्स हैं और यह कंप्लीट स्ट्रक्चर लैटिस है। ये लैटिस पॉइंट्स क्रिस्टल में मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लोकेशंस को बताते हैं। इन लैटिस पॉइंट पर जिन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया जाता है उन्हें बेसिस या मोटिफ कहते हैं। ये बेसिस सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। अगर सभी बेसिस सेम होंगे तो हमें एक मोनो एटॉमिक क्रिस्टल मिलेगा, लेकिन अगर दो अलग अलग टाइप के होंगे तो डायटॉमिक क्रिस्टल मिलेगा। जब बेसिस को इन लैटिस पॉइंट्स पर अरेंज किया जाता है तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दैट मीन्स एक क्रिस्टल लैटिस और बेसिस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, जिसमें एटम्स लैटिस के लैटिस पॉइंट्स पर अरेंज होकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं।
एटम्स का यह अरेंजमेंट कई तरह से हो सकता है, जैसे 2D में एक पैरेललोग्राम जिसके वर्टिसेस लैटिस पॉइंट्स हो एक 2D यूनिट सेल बनाते हैं। यह किसी भी शेप का हो सकता है। इसी तरह 3D में एक पैरेललोपाइड जिसके वर्टिसेस लैटिस पॉइंट्स हो 3D यूनिट सेल बनाते हैं। इस तरह से इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिट सेल ड्रॉ किए जा सकते हैं। लेकिन यूनिट सेल ड्रॉ करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि यूनिट सेल क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट रेप्लिका हो। अगर क्रिस्टल मोनोएटॉमिक है तो लैटिस में सभी एटम्स सेम होंगे, लेकिन अगर क्रिस्टल डायटॉमिक है तो एटम्स दो अलग अलग तरह के होंगे। ऐसे में दोनों एटम्स को डिफाइन करने के लिए बेसिस वेक्टर काम में लिए जाते हैं, जो दोनों एटम्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन को बताते हैं। जैसे यह एक डाई एटॉमिक 1D लैटिस है, जिसमें दो सेम एटम्स एक दूसरे से a डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। अगर एक टाइप के एटम को ओरिजिन पर माने तो दूसरे टाइप के एटम की लोकेशन a/2 i कैप होगी। ये दोनों वेक्टर्स इस लैटिस के बेसिस वेक्टर्स कहलाते हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझें तो यह भी एक डाई एटॉमिक 2D लैटिस है, जिसमें सेम एटम्स के बीच का सेपरेशन a और दो कंसेक्यूटिव एटम्स के बीच का सेपरेशन a/2 है। इस लैटिस के बेसिस वेक्टर्स की बात करें तो अगर एटम P को ओरिजिन पर माने तो इसका बेसिस वेक्टर 0 और दूसरे एटम का बेसिस वेक्टर a/2 i कैप होगा। लेकिन सभी यूनिट सेल एक जैसे नहीं होते। कुछ यूनिट सेल प्रिमिटिव होते हैं तो कुछ नॉन प्रिमिटिव। इन दोनों टाइप के यूनिट सेल के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।